बुद्ध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सगं सृजेथामयञ्च अस्मित्सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ऐसे छोटी सी संविधा लकड़ी, जो भी ये जैसे काउ डंग स्टिक, गाय के गोबर की लकड़ी या संविधा, इससे हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भी इस प्रकार से हम छोटी सी एक संविधा लगा करके और उसको थोड़ा घृत से सिंचित कर दिया था, और बाकी जो भी आपको अतिरिक्त घी की आवश्यकता पड़े तो ऐसे घी 2-4 चम्मच हम डाल करके इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अग्नि प्रदीप्त कर दिया। अब समिधाधान मंत्रों का उच्चारण करते हुए हम समिधाओं का आधान करेंगे। तो आइए, हमें अब 3 समिधाओं का आधान करना है। तो 3 समिधाएं हम अलग से अपने वेदी के अनुसार 8 अंगुल की समिधा, इस प्रकार से हमने ये 8 अंगुल की समिधाएं लेकर के उसको मध्य भाग से थोड़ा सा घृत से सिंचित कर देते हैं। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुहस्यत घृतेर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शौचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। इस प्रकार से ये हमने समिधाओं को चीन दिया अच्छे से। समिधाओं का आधान मंत्रोच्चारण पूर्वक, बीच में हमने 2 मंत्रों के माध्यम से एक समिधा, ये सामिधेनी ऋचाएँ होती है, इसका जो विधान है उसमें 4 मंत्रों के माध्यम से हम 3 समिधाओं का आधान करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने अच्छे से समिधाओं को 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे 2 ऐसे, और बीच में हमने एक छोटा सा अग्नि प्रदीप्त करके उसके ऊपर एक टुकड़ा घृत से सिंचित करके आने रख दिया, तो अच्छे से अग्नि को पकड़ लिए। अब हम इस अग्नि को और विशेष रूप से बढ़ाने के लिए, कि हमारा जो यह हविष्य अन्न आदि हैं उसको ग्रहण कर पाए, उसके लिए बढ़ाने के लिए हम विशेष रूप से अब 5 घृत की आहुति प्रदान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान्
प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ये 5 घृत की हमने आहुति प्रदान की, तब तक अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो गई। अब हम जल सेचन कराएंगे। पहले 3 मंत्रों के माध्यम से वेदी के जो पूर्व दिशा में हम पहले जल सेचन करेंगे, दाएं से बाएं साइड। ओम अदितेनुमन्यस्व, ओम अनुमतेनुमन्यस्व, ओम सरस्वत्येनुमन्यस्व। अब वेदी के चारों दिशाओं में ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हैं और फिर पूर्व दिशा के कोण के ऊपर जहाँ पे हमने दीपक रखा है वहीं पे उसके साथ रख देते हैं और हाथों को थोड़ा सा पोंछ करके अब हमें आघारा वाज्य भाग आहुति मंत्रों का प्रयोग करते हुए, उच्चारण करते हुए हमें 4 घृत की आहुति प्रदान करनी है। यह 4 घृत की आहुतियाँ जो हम प्रदान करेंगे वह इस अग्नि को और विशेष रूप से प्रदीप्त करते हुए और देवताओं को आह्वान करते हुए और देवताओं को आहुति प्रदान करते हुए ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। इस प्रकार से 4 आघारा वाज्य भाग आहुति हम प्रदान करते हैं। जो यजमान बैठते हैं पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, तो जो यजमान घृत की आहुति दे रहे हैं वो पहले अपनी दाईं साइड जो समिधा है उसके ऊपर धारा बनाते हुए ऐसे आहुति प्रदान करता है, पहली, दूसरी बाईं तरफ जो समिधा है उसके ऊपर, और फिर बीच में 2 आहुतियाँ प्रदान करते हैं। इस प्रकार से 4 आहुतियाँ यजमान की स्थिति को देखते हुए यजमान के सामने जो समिधाएं हैं पूर्वाभिमुख होकर के यजमान को बैठना होता है, और इस प्रकार से ये 4 आघारा वाज्य भाग आहुति हमने प्रदान की। अब प्रातःकाल हम यज्ञ करते हैं तो प्रातःकालीन 4 मंत्रों से हम आहुति प्रदान करेंगे। अब यहाँ से आगे जो हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे उसमें हवन सामग्री के साथ हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। और यदि सायंकाल को करते हैं तो सायंकालीन 4 मंत्रों की हम विशेष आहुतियाँ प्रदान करते हुए यज्ञ को करते हैं। तो आइए हम सुबह प्रातःकालीन मंत्रों की हम आहुति प्रदान करते हुए ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। यह 4 आहुतियाँ हुई प्रातःकालीन। ऐसे ही यदि हम सायंकाल को करते हैं तो सायंकालीन 4 आहुति। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। अब तीसरी आहुति मौन होकर के मन ही मन मंत्र को बोलना होता है, उच्चारण करके नहीं बोलते, मन ही मन बोलता है। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, इसको मन में बोलेंगे। स्वाहा
स्वाहा को उच्च स्वर से बोलते हुए ऐसे आहुति प्रदान करते हैं। अब अंतिम मंत्र, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ऐसे ये 4 आहुति हुई सायंकालीन। अब उभयकालीन 5 आहुति होती है, जो सुबह भी हम यज्ञ करते हैं या शाम को करते हैं, वो 5 आहुतियां हमें दोनों समय देनी होती है। ओम भूरग्नये प्राणाय, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदन्न मम, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम, ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ऐसे ये उभयकालीन 5 आहुति होगी और हर आहुति में हमें 1 चम्मच, मानी 1 से 2 ग्राम, 3 ग्राम, 5 ग्राम, जो अपनी शक्ति सामर्थ्य और हवन कुंड वेदी की साइज आदि सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए छोटी या मोटी मात्रा में, कम या ज़्यादा मात्रा में हवन सामग्री और कम या ज़्यादा मात्रा में जो घृत की आहुति हैं वो हम उसके आधार पे, छोटी मोटे हवन कुंड के आधार पे हम इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे मैं अकेला कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से छोटी 1 से 2 ग्राम की मात्रा में, जैसे हमारा घर भी छोटा है और ये यज्ञ को हमें, दैनिक यज्ञ अग्निहोत्र को हमें अपने घर के अंदर करना होता है। तो इस प्रकार से 16 आहुतियाँ हमें प्रदान, 4 आहुतियाँ प्रातःकालीन, 5 आहुतियाँ जो है हमने अगर पहले अग्नि प्रदीप्त करने के लिए जल सिंचन से पूर्व की क्रियाएं, फिर 4 प्रातःकालीन या सायंकालीन आहुतियां हम प्रदान करते हैं, उसके बाद 5 उभयकालीन आहुतियां प्रदान करते हैं और उसके बाद जैसे ही उभयकालीन आहुतियां प्रदान कर दी उसके बाद आपकी इच्छा और भी यज्ञ करने की है तो गायत्री मंत्र का जप करते जाएं और जितनी इच्छा हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, समय हो, उसके आधार पर आप करते जाएं। और अंतिम में जब आप यज्ञ, यहाँ पे भी आप यज्ञ पूर्ण, जैसे हमने अभी तक जो 5 आहुतियाँ उभयकालीन दे दी, उसके बाद आप ओम सर्वम वै पूर्णवम स्वाहा करके 1 आहुति प्रदान की। ऐसे ही एक ही मंत्र से 3 आहुतियाँ प्रदान करते हुए हम इस यज्ञ को समापन कर सकते हैं। या फिर इसी प्रकार से हम 3 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से भी हम दे सकते हैं, या 3 ही नहीं और अधिक हमें यज्ञ करने की इच्छा है तो और भी अधिक हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते जाएं, आहुतियां देते जाएं और इस यज्ञ को हम संपन्न कर सकें। तो आइए आज हम 3 गायत्री मंत्र से आहुतियां प्रदान करते हैं और फिर पूर्ण आहुति प्रदान करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ऐसे यह यज्ञ हमारा दैनिक अग्निहोत्र हवन यज्ञ जिसको कहते हैं वह संपन्न हुआ। इतना करने के पश्चात अब सीधा शांति पाठ, ओम शांति शांति शांति, सीधा शांति पाठ कर सकते हैं। या फिर इतना यज्ञ करने के बाद एक बार सबके लिए मंगल कामनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। इस प्रकार से सभी सत्ताओं को, देवीय सत्ता, ईश्वरीय सत्ता जो हमें सहयोग दे रही है, हमारे जीवन को उत्थान करे, उन सभी शक्तियों को, सभी जीवों को, सभी प्राणियों को प्रणाम करते हुए, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमन करते हुए यह यज्ञ संपन्न होता है। इसके बाद जैसे ये यज्ञ हो गया, उसके बाद यहीं पे बैठ करके हम थोड़ी देर के लिए ध्यान कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अब एक मेडिकेटेड वायुमंडल हो गया, शुद्ध पवित्र ऊर्जा से युक्त। इसके अंदर हम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायामों का अभ्यास इस स्थान पे बैठ के कर सकते हैं, तो विशेष हमें लाभ प्राप्त होंगे। विशेष रूप से हमें ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य, विवेक, ज्ञान सब चीज़ें प्राप्त होगी। और कम से कम दैनिक यज्ञ करने के पश्चात थोड़ी देर वहाँ पे बैठ करके थोड़ा सा स्वाध्याय, क्योंकि वेद मंत्रों के माध्यम से जहाँ जहाँ यज्ञ की महिमा बताई गई है वहाँ पे वेद स्वाध्याय का बहुत महत्व रखता है। तो यज्ञ करने के बाद जो उत्तम श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, दर्शन है, स्वयं वेद शास्त्र है, तो उसको लेकर के 1 पेज 2 पेज, कोई 1 टॉपिक 2 टॉपिक, जो भी जितना समय उसके अनुसार हम उसका स्वाध्याय भी कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम हमें इतना दैनिक यज्ञ 16 आहुति हमें अवश्य प्रदान करनी चाहिए। 16 मिनट भी नहीं लगती इस यज्ञ को करने के लिए, और जो हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, उत्तम मन की स्थिति को बना करके देता है, हमारे शुभ संस्कारों का उदय करता है, हमारे अपूर्व, हमारे सौभाग्य का उदय करता है, और सर्वाधिक रूप से पुण्य। क्योंकि इस यज्ञ को जब हम करते, जैसे हमने अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा कहा, अर्थात जिन देवी देवताओं का हम नाम ले रहे हैं उन देवी देवताओं को वो आहुति पहुंचती है, वो देवी देवता उस आहुति को ग्रहण करते हैं और उनको विशेष रूप से हम तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी मात्रा में वह शक्तियाँ, देवीय शक्तियाँ तृप्त होकर के हमें आशीष देती हैं, और उस आशीषों से हमारी जो मनोकामनाएं हैं, उस आशीषों से जो हमारी शक्ति है, ऊर्जा है, सामर्थ्य, वो हमारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से हमें प्रतिदिन कम से कम 12-15 मिनट इस प्रकार करना चाहिए। और यदि हमारे पास समय नहीं है तो भी कम से कम 7 मिनट, 11 मिनट, 21 मिनट, 51 मिनट हमें अवश्य करना चाहिए। या फिर आहुतियों को गिन करके 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति, जो भी जितना शक्ति, सामर्थ्य, ऊर्जा, सब चीज़ों को ध्यान में रखिए। लेकिन करना चाहिए, करेंगे तो पाएंगे। और यज्ञ नहीं करेंगे तो जैसे मैंने कहा, जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वो घर स्मशान की तुल्य। और बिना यज्ञ के भोजन करना, अन्न नहीं पाप का ग्रहण करना होता है। तो इन चीज़ों से हम बचे, गलत चीज़ों से बचे और शुभ की ओर, अच्छाई की ओर हम आगे बढ़े। इसके लिए यह यज्ञ है। तो हम जैसे आज आपको ये विधि बताई, उस विधि के अनुसार हम प्रतिदिन अग्निहोत्र, यज्ञ, हवन किया करें। और इसको हम करेंगे तो विशेष लाभों को हम प्राप्त करेंगे, अनंत लाभों को प्राप्त करेंगे। शुचि जीवोग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करने वाली होती है। तो इसलिए हम इस यज्ञ का, हवन का, अग्निहोत्र का विशेष रूप से आधान करें अपने घर में। यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र एक पारस मणि है। जैसे कहते हैं ना, पारस मणि जिसकी चीज को छुआ दे वो सोने की हो जाती है। अर्थात सोना मणि वो गुणवान हो जाती है, प्रयोगात्मक हो जाती है, या उसके जो कीमत है, उसकी जो उपयोगिता के कारण उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मनुष्य अपने जीवन में यज्ञ को अपनाएगा, उनके हर गुण बढ़ेगा, वाणी, व्यवहार, आचरण, कुशलताएं, उनकी स्किल्स आदि सब चीजें बढ़ेगी। उनके ऐश्वर्य, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के जो ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य भी उसके बढ़ जाते हैं। तो जिस व्यक्ति के पास ऐश्वर्य होते हैं उसकी शरण में सब लोग आते हैं, उनके पास आते हैं, उनका यश बढ़ता है, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वो
असहाय नहीं, अभी तो दूसरों जो असहाय है उसका सहाय करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से उसका यश कीर्ति सब चीजें बढ़ती हैं, सब चीजों में वो उन्नति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यह जो अग्निहोत्र है वो हमें जो हजारों लाभ, सूची जीवो अग्नि सहस्राम में हजारों लाभ प्रदान करता है। उसमें कई सारे लाभ है। तो हम 24 घंटा जिस भोजन को ले रहे हैं वायुमंडल, वो वायुमंडल को शुद्ध, पवित्र, सुगंधित, पुष्टिकारक, रोग निवारक और जीवनीय शक्ति से युक्त करता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार कोई उत्पात, अशुद्धि, दोष है तो उसको दूर करता है। इसी प्रकार से संपूर्ण अस्तित्व में, पांचों भूतों में कोई भी असंतुलन है उसको संतुलन में बदलने की यह अग्नि ऊर्जा कार्य करती है। और शरीर में कोई व्याधि, बीमारी हो गई, सर्दी, जुकाम, बुखार से लेकर के अलग अलग प्रकार की कई सारी व्याधियां, यहाँ तक कि मिर्गी से लेकर के कैंसर जैसे रोग भी, कोमा में जो व्यक्ति होता है वो भी इससे बैठा हो जाता है। इसकी ऊर्जाएं तो, क्योंकि वो कोमा में होता है, वो भी श्वास तो ले ही रहा है, तो श्वास के माध्यम से सूक्ष्म हुई जड़ी बूटियां उसके अंदर भीतर प्रवेश पाती है, तो वो उत्तम लाभों को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से यज्ञ करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है तो उस समय थोड़ा सा जो गुग्गल आदि जो जड़ी बूटियां हैं, जो विशेष सुगंधित भी होती है, पुष्टिकारक भी होती है, रोग निवारक भी होती है, तो इन जड़ी बूटियों को हम थोड़ी सी मात्रा में यज्ञ वेदी के अंदर जब हम डालते हैं या अंगारों के ऊपर हम रखते हैं तो विशेष रूप से धुनी देती है, धूम्र देती है। मंद मंद से निकल रही उसकी जो धुनी या धूम्र है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी, लाभकारी और स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि से मुक्ति पाने से लेकर लंग्स से संबंधित जो अलग अलग बीमारियां होती है, लंग्स की कैपेसिटी घटना या टीबी आदि भी रोग हो जाते हैं, उन सब रोगों से हमें मुक्ति दिलाती है। तो उसके लिए इस प्रकार से थोड़ी सी मात्रा में बाद में आप इसके ऊपर थोड़ा गूगल आदि की हवी रख देते हैं तो वो विशेष रूप से सुगंधि को देते हैं। और वह जो सुरभि सुगंधि जो वायुमंडल में फैलती है उसमें हम रहें, श्वास ले, प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें तो हमें विशेष लाभ होता है। इसलिए आज भी हम योगाभ्यास करते हैं तो पहले आप थोड़ा सा 12 मिनट 15 मिनट या 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति गायत्री मंत्र से दे करके और वायुमंडल को पहले शुद्ध कीजिए, वायुमंडल को मेडिकेटेड, जीवनीय शक्ति से युक्त बनाइए। क्योंकि योगाभ्यास तो पूरा प्राण वायु के ऊपर स्थित कि जैसी प्राण वायु आप लेंगे उसी के आधार पे वो विशेष रूप से कार्य करता है और विशेष रूप से लाभ प्रदान करता है। तो हम विशेष रूप से इन कुछ जड़ी बूटियों का जो पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक है उसका प्रयोग करें और बाद में इस प्रकार से कुछ धूम्र करने के लिए भी गूगल आदि जड़ी बूटियों को उसके ऊपर रखें तो उसके उठने वाला जो यह धूम्र होता है उस धूम्र को हम इनहेल करते हैं, लेते हैं तो विशेष रूप से हमारा स्वास्थ्य लाभ भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यह दैनिक यज्ञ करना होता है। और इसके 1-2 नहीं, अभी तो सूची जीवो अग्नि सहस्राम, इसलिए मैंने पिछले कई भागों में मैंने बताया अग्निहोत्र जीवन शैली अपने आप में एक ऐसी जीवन शैली है जो सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष है, संपूर्ण जीवन का मैनेजमेंट है। हम अपने जीवन में सुखों को चाहते हैं तो अग्निहोत्र जीवन शैली हमारे जीवन में हमें सुखों से भरने वाली है। अग्निहोत्र जीवन शैली हमें अशुभ से उठाने वाली, अग्निहोत्र जीवन शैली हमारे अशुभों का अंत करने वाली और सौभाग्य को जगाने वाली है। अग्निहोत्र जीवन शैली हमारे तन और हमारे मन दोनों में संतुलन स्थापित करने वाली है। तन की व्याधियां और मन की आधियां, आधि और व्याधि 2 शब्द जो हम प्रयोग करते हैं, आधि और व्याधि दोनों से मुक्ति और समाधि से युक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। इसलिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि यह जो दैनिक अग्निहोत्र हवन यज्ञ है, आचार्य शंकराचार्य जी ने कहा कि दैनिक कर्म जो होते हैं वह शुद्धि के हेतु होते हैं, चित्त की शुद्धि के हेतु होते हैं। इसलिए यह जो अग्निहोत्र है वो हमारी चित्त की शुद्धि, और चित्त की शुद्धि जैसे जैसे होती है ऐसे मन शांत होता है, जैसे जैसे मन शांत होता है वैसे वैसे ज्ञान का उदय होता है और ज्ञानान मुक्ति, जैसे ज्ञान पैदा हो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से यह सीधा सीधा तो नहीं लेकिन क्रम प्राप्त हमें अंततोगत्वा मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। जैसे राजा युद्ध लड़ने के लिए जाता है तो अश्व युद्ध में क्या काम आना है, वो तो कोई युद्ध लड़ने वाला नहीं, लेकिन उसका जो अश्व होता है, घोड़ा होता है, उसको विशेष रूप से ट्रेनिंग दे करके, विशेष रूप से उसको तैयार करके साथ में लेकर के जाता है और वह अश्व उनके साथ होता है तो वो युद्ध को जीत करके आता है। क्यों? क्योंकि यहां से जो वह अश्व है वो उनका जो राजा युद्ध करने के लिए जा रहा है उसका जो दुश्मन है उसके सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है युद्ध करने। ऐसे ही यह जो अग्निहोत्र है उसका हम आचरण करते जीवन में अपनाते हैं तो यह अग्निहोत्र भी अश्व की भांति साधन बन के परमपिता परमात्मा के सामने हमें प्रकट कर देता है, मतलब वहां तक हमें पहुंचा देता है प्रत्यक्ष। यह विशेष रूप से चर्चा आई है वेदांत दर्शन में, ऋषियों ने स्पष्ट किया है
प्रतिपक्ष प्रश्न करता है कि ये मोक्ष कैसे दे सकता है, एक स्थूल क्रिया है, कार्य है, इसमें द्रव्य को जलाएंगे सूक्ष्म करके उड़ जाएंगे, इसे क्या होना है। तो उस समय वहां पे निराकरण करते हुए ऋषि ने बताया है, जैसे अश्व कारण बनता है युद्ध जीतने में, दुश्मन के सामने योद्धा को ले जाकर के खड़ा कर देता है, ऐसे ही यह अग्निहोत्र का आचरण करने वाला व्यक्ति भी, अग्निहोत्र उसको परमात्मा के सामने ले जाकर के, मोक्ष के सामने ले जाकर के खड़ा कर देता है। ऐसे सामान्य अपनी जीवन पद्धति है, वहां से ऊपर उठाने से लेकर के अंतिम जो हमारा मोक्ष का लक्ष्य है वहां तक हमें पहुंचाता है। तो आज इतना ही, इसी के साथ आप सब लोगों को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।